नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क में सियासी तब्दीली कमीशन सियासी खेल नहीं है। मुल्क को तरक्की की सम गामजन करने के लिए केसीआर और अखिलेश सिंह यादव ने बाहमी ताउन से किया इत्तेफाक। मक्का मस्जिद में माह रमजान के लिए जारी इंतजामात का मजलिस के रुकन असम्बली ने लिया जायजा। रमजान में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस का तयक़ुन। जायदाद के तनाज़े पर नाखलफ बेटे ने सगी मां का कत्ल कर दिया। एसआर नगर में अफसोसनाक वाक़या। और सरखे की वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार। हबीबनगर और मिलारदेवपल्ली पुलिस की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश सिंह यादव ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मुल्क को तरक्की की समत गामजन करने वो एक मुतबादिल रास्ते की खोज में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। दोनों कायदीन ने प्रगति भवन में मुख्तलिफ कौमी उमूर पर तबादले ख्याल किया, लेकिन किस रास्ते का इंतखाब किया जाना चाहिए उसके बारे में हनूज कोई फैसला नहीं किया गया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अखिलेश सिंह यादव ने यह वाजे किया कि बीजेपी जो तमाम महाज पर नाकाम हो चुकी है उसे इंतखाबी शिकस्त देने इलाकाई जमातों का अहम रोल होगा। और ये अच्छी बात है कि चंद्रशेखर राव जो टीआरएस पार्टी के सदर भी हैं, मुल्क में इलाकाई जमातों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए समाजवादी पार्टी के लीडर ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे किए उसमें से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया गया। पार्टी ने अवाम को मायूस किया है। उनका कहना था कि तेलंगाना और इसकी पड़ोसी रियासत के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार से भी जो वादे किए गए थे बीजेपी ने उसे भी पूरा नहीं किया। अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि अवाम को बेहतर मेयार जिंदगी देने, तरक्की की सम गामजन करने, उनसे किए गए वादों को पूरा करते हुए जो काम चंद्रशेखर राव कर रहे हैं उससे एक उम्मीद बन रही है। उनका कहना था कि बीजेपी के खिलाफ एक नए रास्ते की खोज की जानी चाहिए। उन्हें हैदराबाद आकर खुशी हो रही है कि चंद्रशेखर राव के साथ उन्होंने मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की है और जिस तरह से उन्हें यहाँ पर इज्जत दी गई उससे उनका यहाँ रिश्ता और भी मजबूत हुआ है। इससे पहले चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुल्क में सियासी तब्दीली का जो मिशन है उसमें कोई सियासी मकसद नहीं है। यह सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए शुरू किया गया है और ये इंतखाबात के लिए यह मिशन शुरू नहीं किया गया। 2019 के बाद भी ये जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 1 या 2 माह के अंदर इसका एजेंडा तैयार किया जाएगा। इस एजेंडे के मुताबिक जो भी साथ चलना चाहिए उसे साथ लेकर चलेंगे। केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 70 साल से हिंदुस्तान के अवाम को नाउमीदी ही हाथ आई है। किसान खुश नहीं हैं। अक़लियतों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, दलितों पर हमले, माशी अदम तरक्की, इन बातों को लेकर वो एक ऐसी सिमत जाना चाहते हैं जो किसी सियासी महाज के बगैर एक अवामी प्लेटफॉर्म हो। सियासी तब्दीली के जरिए मुल्क को माशी तौर पर खुद मुख्तफी बनाया जा सकता है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो इसकी शुरुआत है, बाद में इसका मुकम्मल एजेंडा तैयार होने के बाद इसे कामयाबी के लिए सियासी अज़्म ज़रूरी है। अखिलेश सिंह यादव के साथ बातचीत में वज़ीर आला के फर्जंद व रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के शौराव, रुकन पार्लियामेंट विनोद कुमार और दूसरे भी शामिल थे। तेलंगाना मुख्यमंत्री जी के साथ, आदरणीय चंद्रशेखर राव जी के साथ बहुत विस्तार में कई विषयों पर बातचीत हुई है। बातचीत और भी होगी, मिलना और भी होगा जैसे जैसे चुनाव आएंगे। और हमने कहा कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये प्रोग्रेसिव लोगों की एक साथ जुटने की शुरुआत है। और तमाम लोग जो मिल रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्रों में एग्जाम्पलरी वर्क किया है जो उदाहरण बन सकता है दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के लिए। ये एक अच्छा प्रयास है और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी
इनके काम की समर्थन करती है और इस काम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे देश को एक नया रास्ता मिलेगा। देश चाहता है कि नया परिवर्तन दिखाई दे और मुझे खुशी है इस बात की कि आपके लगातार काम करने से देश में कहीं ना कहीं ये आस जागी है कि ये परिवर्तन दिखाई देगा, जो एक अच्छा परिवर्तन होगा आने वाले समय में। क्योंकि पूर्व की जो सरकारें रहीं, पूर्व की जो केंद्र में सरकारें रहीं, उन्होंने बहुत जनता को निराश किया है। गरीब, किसान और आर्थिक पहलू पे भी बड़े पैमाने पे निराशा आई है। अगर हम दूसरे मुल्कों से तुलना करें अपने देश की, तो शायद हम उतना नहीं खड़े दिखाई देते जितना हमें दिखना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि तमाम जो प्रदेश की रीजनल पार्टीज हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा और मैं आज फिर कहता हूं आपके सामने, अगर देश की बीजेपी सरकार को कोई रोक सकता है तो वो रीजनल पार्टी हैं, रीजनल नेता हैं। एक एक जगह का गठबंधन होता है। आज के हालात में जहां जिनको जो सहूलतमंद है उस मुताबिक लोग चल रहे हैं, चल पड़े भी हैं, चल रहे हैं। हमारा जो प्रयास है, मैं आपसे कहा, ये कोई 219 के चुनाव के लिए नहीं है एकदम, और वहीं तक सीमित भी नहीं है। एक क्वालिटेटिव चेंज, एक महत्वपूर्ण गुणात्मक बदलाव अगर आप चाहते हो तो इसका कोई सीमा नहीं होता, कोई चुनाव का सीमा नहीं होता इसका। ये प्रयास तो काफ़ी जारी रहेगा। इस देश को एक नया दिशा देने का जो प्रयास हो रहा है, हाँ डेफिनेटली, जैसा भाई साहब ने पूछा वहाँ से, इसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है, पक्का होना चाहिए। अभी हमने शुरू हो पड़ा है, हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है। सो हम कहाँ पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे आगे चल के, अभी बात काफ़ी कुछ होने हैं। कई अन्य मित्र जिनके बारे में अब नहीं बता रहे आपको। अब अखिलेश जी से मेरा 1 महीना, सवा महीना से लगातार हम लोग फ़ोन पे चर्चा करते रहे। आज मिले, आज विस्तार रूप से बात हुई। और कुछ अन्य मित्र हैं जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं बिल्कुल क्या बात करते हैं। अब मैं कुछ दिनों में मैं दिल्ली जाऊंगा, वहाँ कुछ मित्रों से मिलूंगा, कुछ अन्य दल है उनसे भी मिलूंगा। ये जो कोशिश किया जा रहा है, बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। ये 1-2 पार्टी या 1-2 लोगों से होने वाली बात नहीं है, कई लोगों को और जोड़ना पड़ेगा। फिर सभी जब मिलेंगे, एक सहमत होगा, ज़रूर एक मंच होगा जिसमें एक कंसेंसस होगा, जिसमें एक एजेंडा होगा, उसके तहत उसको लेके एक कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देश में कोई तब्दीली लाना है, कोई बदलाव लाना है तो राजनीति ला सकता है, इसमें कोई क्या शक है, इसमें कोई शक है ही नहीं। तो हम एक बात साफ जनता के सामने, देश के जनता के सामने ये बात साफ से रख रहे कि पूर्व सरकारें जनता के अपेक्षाएं पूरे करने में सफल नहीं हुए बल्कि विफल हुए। लोग निराश है, इसीलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई नेता ऐसे हैं, कई दल ऐसे हैं कि वो जुट करके, एकजुट करके इस देश में परिवर्तन की दिशा लेके आगे बढ़ रहे हैं। निराश ना होइए, जल्द से जल्द, यानी कि मेरे ख्याल से कोई 1-1.5-2 महीने के अंदर पूरी एजेंडा के साथ हम देश के सामने आएंगे। जो लोग हमसे जुड़ेंगे, जो ताकतें हमसे जुड़ेंगे, सबको साथ लेकर हमको चलना पड़ेंगे। विल बी दी एजेंडा विच वी आर गोइंग टू प्रपोज, विच इज फॉर दी बेटरमेंट ऑफ द नेशन। उसके साथ कोई भी जुड़ सकता है। वी डोंट डिक्लेयर एज एनीबॉडी इज अनटचेबल। वी विल कीप आवर ऑप्शंस ओपन। सो वी आर विथ एन ओपन माइंड फॉर दी, ऑल दिस इज बीइंग डन to achieve the political aim, not the political aim, not mere the political aim. कोई किसी को प्रधानमंत्री बना दे, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य में शुद्धि है, हमारे लक्ष्य में देश को बढ़ोतरी मिले। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश सिंह यादव का बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। वजीर बल्दी नज़म KT रामाराव, रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव और मेयर GHMC पी राम मोहन ने अखिलेश यादव का इस्तकबाल किया। समाजवादी पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। SP के कारकुनों को काबू में करने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। अखिलेश यादव एयरपोर्ट से KTR की गाड़ी में ही प्रगति भवन के लिए रवाना हुए, जहां पर KCR ने उनका खैर मकदम किया और पार्टी कायदीन का तारुफ करवाया।
बाद में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अखिलेश सिंह यादव के साथ मिलकर जोहराने में शिरकत की। टीआरएस के रुकन काउंसिल रामलू नायक ने कहा है कि 2019 में गांधी भवन को ताला पड़ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रामलू नायक ने कहा कि 40 साल से गिरिजनों के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। कामारेड्डी में गिरिजन एलामिया जारी किया गया, लेकिन उस पर गिरिजनों को कभी भी भरोसा नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो हालत हुई है, तेलंगाना में भी कांग्रेस की ऐसी ही हालत होगी। रामलू नायक ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ उत्तम कुमार रेड्डी ने खामोश इनकलाब की बात कही थी, लेकिन ये इनकलाब गांधी भवन से आएगा और उत्तम कुमार रेड्डी को पीसीसी सदर के ओहदे से भी हाथ धोना पड़ेगा। अजीमतर बलदिया हैदराबाद ने 437 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूल किया है। एडिशनल कमिश्नर बलदिया ने बताया कि एक दिन में 77 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स वसूली में आईटी शोबे का अहम रोल रहा है। इस मौके पर उन्होंने तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। डिप्टी मेयर बाबा वसीउद्दीन ने कहा कि रियासती वजीर केटीआर की क़ियादत में बलदिया की तरफ से अवाम को सहूलतें पहुँचाने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं और बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। रिकॉर्ड टैक्स वसूली की मसरत में केक भी काटा गया। जनसेना समिति के सदर कोदंडराम ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना ही हमारा अहम मकसद होगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि देही तरक्यात में कोई अपनी खिदमात पेश करना चाहता है तो वो जनसेना पार्टी में दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। कोदंडराम ने पार्टी अहिया के जलसे को कामयाब बनाने वाले हर फर्ज से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने माजरीन के हकूक़ के कानून पर सख्ती से अमलावरी का मुतालबा किया। कोदंडराम का कहना था कि माजूरीन शोबे को बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल के महकमे से अलहदा किया जाए, तभी माजूरीन के साथ इंसाफ होगा। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियासत में गर्मी की शिद्दत, लू लगने के वाक़यात, तूफ़ान, बादोबारा से होने वाले नुकसानात से मुमकिन हद तक आवाम को बचाने के लिए हुकूमत ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट शोबे के तहत ज़िले कलेक्टर्स को खुसूसी हिदायत जारी की हैं। नायब वज़ीर आला व वज़ीर माल मोहम्मद महमूद अली ने इस खुसूस में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर व प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिज़ास्टर मैनेजमेंट RV चंद्रवर्धन से तबादला ख्याल किया। हुकूमत ने तमाम ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो मौसम की शिद्दत पर नज़र रखें और मुमकिन हद तक आवाम को राहत पहुँचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। RV चंद्रवर्धन ने कहा कि शदीद गर्मी वाले अज़ला में आवाम को पहले से आगाह करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इंसानों के अलावा चरिंद व परिंद को भी मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए दरकार इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद हाईकोर्ट में गरमाई तातीलात जुमेरात 3 में से 21 जून तक होंगी। तातीलात के दौरान आजिला नौयत के मुकदमात के लिए वेकेशन कोर्ट काम करेगा। फर्स्ट हाफ में वेकेशन कोर्ट 10 और 17 मई को, सेकंड हाफ में 24 और 31 मई को काम करेगा। रजिस्ट्रार जनरल हैदराबाद हाईकोर्ट के एलामिया के मुताबिक इस खुसूस में वेकेशन ऑफिसर्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मक्का मस्जिद में माह रमज़ान के लिए मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने चारशंबे को मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मक्का मस्जिद में बैतुल खला और तहारत खाने के मरम्मती कामों को रमज़ान से कबल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। मस्जिद में मौजूद हौज और सम्प की सफाई के काम भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि छत से पानी टपकने का काम भी 18 ta 19 महीनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रमज़ान के लिए शामियानों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। बरक़ी की बाकायदा सरबराही को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सोहेल कादरी, नुमाइंदा कॉरपोरेटर अबू राहिल और साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला भी मौजूद थे। और रमज़ान के लिए हमेशा की तरह इस साल भी
नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पे मकामी ईद के ज़रूरी और खुसूसी इंतजाम के लिए नुमाइंदगी की गई। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर यहाँ पे कामों का आगाज़ भी हुआ। बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ मज़ीद आज कामों का मुआयने के लिए दौरा किया गया। यहाँ पर मेंटेनेंस के जितने काम हैं हर साल जो कराते हैं, खुसूसन सबसे बड़ा का काम यहाँ पर बैतुल खला का तारत खानों का है। अल्लाह के फजल करम से रमज़ान में मक्का में ईद के अंदर खुसूसन बरक़ी की मुनक़ती का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। ये तमाम ज़रूरी इंतजाम के लिए आज तफसीली दौरा किया गया। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शब बारात के मौके पर जनूबी शहर का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने माह रमज़ान की मुबारकबाद दी और बताया कि माह रमज़ान में 24 घंटे पुलिस मुतहरिक रहेगी। दूसरे महकमे जात के साथ भी ताउन करते हुए अवाम को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि छोटे ताजीन को किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो, इस पर भी तवज्जो दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस माह रमज़ान के पुरअमन और कामयाबी के साथ तकमील के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शब बारात के इस पाक मौके पे आज हैदराबाद सिटी पुलिस और हमारे तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। शब बारात हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में हर साल की तरह एक जोश, एक उत्साह, एक सर्विस की फीलिंग रहती है। ग्रेवयार्ड में जाते हैं, इबादत करते हैं। साउथ जोन ही नहीं, हर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन, सब जगह एक ऐसी तैयारी रहेगी जिससे पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं हो। और हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जैसे GHMC, मेट्रो वाटर वर्क, ट्रांसको, जेनको, सबसे मिलकर रमज़ान की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे के साथ हम लोग सब मिलकर रमज़ान का होली मंथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। शब बारात के मौके पर तारीखी मक्का मस्जिद में कसीर इज्तिमा देखा गया। मक्का मस्जिद में रोशनी के खुसूसी इंतजाम किए गए थे। शहर की दूसरी मसाजिद को भी रोशनियों से सजाया गया था। खबरस्तानों में फजर तक अवाम को अपने मरहूमीन की कबूर पर फूल चढ़ाते और फातिहा खानी करते हुए देखा गया। शहर के कई इलाकों में भी रेस्टोरेंट्स में काफ़ी हुजूम नजर आया। संगारेड्डी में शब बारात के मौके पर तमाम मसाजिद में जलसे और जुलूसों का एहतमाम किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मुसलमानों ने एक जुलूस की शक्ल में बड़े कब्रस्तान पहुंचकर फातिहा खानी की। इस मौके पर तिलावत कुरान मजीद भी की गई। यह जुलूस हाफिज़ क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ और हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम की निगरानी में निस्फ़ शब के बाद बड़े कब्रस्तान पहुंचा। इस मौके पर हाफिज़ क़ारी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने रिक़्क़त अंगेज़ दुआ की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 39 सालों से संगारेड्डी में रिवायती तौर से शब बारात इसी तरह मनाई जा रही है। अलकापुर की मस्जिद के तामीराती काम बड़े जोर शोर के साथ जारी हैं। मस्जिद में वजू खाने और हमाम के अलावा चूना डालने का काम आखिरी मराहल में है। इंशाअल्लाह मस्जिद में जुमेरात के दिन ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। ज़ोहर की नमाज में रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन, मुफ्ती मौलाना तजम्मुल मतीन अली शाह कादरी के अलावा सैयद इरफान मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है कि मखसूरा मस्जिद में एक मूर्ति रखने का शर्मनाक वाक़या भी पेश आया था। महकमे पुलिस की जानिब से गोशा महल मैदान में बच्चों के लिए मुनक्किद किया गया ट्रैफिक शऊर बेदार समर कैंप कामयाब रहा। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि ये एक अच्छा काम है जिसमें 2 माह की गरमाई छुट्टियों में तलबा को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और ट्रैफिक के बारे में शऊर बेदार किया जा रहा है। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद एयरपोर्ट के कस्टम हुक्काम ने जिद्दा से हैदराबाद आने वाली फ्लाइट नंबर AI 966 में से 799 ग्राम सोना बरामद किया है, जो ज़ायदस 25,54,000 रुपये मालियत का बताया गया है। ज़ब्तशुदा सोना 24 कैरेट का है, जो 4 बिस्किट की शक्ल में है। इससे पैसेंजर सीट के अंदर रखा गया था ताकि इसे कोई दूसरा फर्द वहां से निकाल सके। ज़ब्तशुदा सोने की स्मगलिंग को मकसद के तहत लाया गया था ताकि कस्टम ड्यूटी से बचा जा सके। जायदाद और रकम के लिए नाखलब बेटे ने अपनी सगी मां का कत्ल कर दिया।
यह अफसोसनाक वाक़या एसआर नगर के इलाके बासाराम बस्ती में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 50 साल भाग्यम्मा का बेटा विजय अक्सर जायदाद को लेकर अपनी मां से झगड़ा किया करता था। मां और बेटे में इस मामले पर बहस तकरार भी हुआ करती थी। विजय ने मां को जायदाद की आड़ में रुकावट समझते हुए बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मुकाम वाक़ा पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मुलजिम मफरूर बताया गया है, उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। हबीबनगर पुलिस ने मोबाइल फोन के 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने फतेह दरवाजा के रहने वाले 22 साल सैयद लईक और ईदी बाजार के साकिन 28 साल नजीब को गिरफ्तार किया, जबकि उनका एक साथी शाहीन नगर का साकिन अफरोज मफरूर बताया गया है। पुलिस के मुताबिक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कहा गया कि शिकायत कुंदा शख्स दरगाह यूसुफैन पर हाजिरी दे रहा था। इस दौरान उसके मोबाइल फ़ोन का सरका किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 42 मोबाइल फ़ोन, जिसकी मालियत 3 लाख रुपये बताई जाती है, बरामद कर ली है। पुलिस को मफरूर सारिक की तलाश है। उधर मिलारदेवपल्ली पुलिस ने कार और मोटरसाइकिल का सरका करने के इल्जाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि हाथनगर के साकिन 22 साल सुप्रो तिलक, 19 साल मल्ला रेड्डी, 19 साल धर्माराव और जी राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। उन्हें 4 शंबे के दिन अदालती तहवील में भेज दिया गया। बुलारम में रबर फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक्सेल रबर फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी देखी गई। बताया गया कि मंगल को मेडे के मौके पर मजदूर फैक्ट्री में नहीं थे। फायर ब्रिगेड के अहदेदार मोहम्मद अफजल ने शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई। तकरीबन 4 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मुल्क में सियासी तब्दीली का मिशन सियासी खेल नहीं है। मुल्क को तरक्की की समत गामजन करने के लिए केसीआर और अखिलेश सिंह यादव ने बाहमी ताउन से किया इत्तेफाक। मक्का मस्जिद में माह रमजान के लिए जारी इंतजामात का मजलिस के रुकन असम्बली ने लिया जायजा। रमजान में मौसर इंतजामात को यकीनी बनाने कमिश्नर पुलिस का तयक्कुन। जायदाद के तनाजे पर नाखलफ बेटे ने सगी मां का कत्ल कर दिया। एसआर नगर में अफसोसनाक वाकया। और सरखे की वारदातों में मुलविस 5 सारिक गिरफ्तार। हबीबनगर और मिलारदेवपल्ली पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।